नमस्ते। जानते हैं कभी कभी जो सबसे बड़ी कहानियां होती है ना, वो सबसे शांत जगहों से ही शुरू होती हैं। तो आज चलिए आपको ले चलते हैं राजस्थान की उस पवित्र धरती पर, जहां 5 दोस्तों का लिया हुआ एक छोटा सा संकल्प इतिहास को फिर से लिखने वाला था। कहते हैं यहाँ का हर रेत का कण इतिहास की कहानी कहता है, और ये बात बिल्कुल सच है। आज हम उन्हीं में से एक कण को उठाएंगे, एक भूली बिसरी कहानी जो आगे चलकर संकल्प और विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल बनने वाली थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन मंदिर के बिल्कुल शांत माहौल में। पर जरा सोचिए कि आप वही हैं और उन 5 दोस्तों के साथ उस पल को महसूस कर रहे हैं जहां एक छोटा सा विचार उनके दिलों में घर कर जाता है। जरा कल्पना कीजिए, हवा में ना धीमी धीमी घंटियों की गूंज है, धूप की हल्की सी गर्माहट और एक गहरी रूहानी शांति। बस यही वो जगह थी, यही वो माहौल था जहां एक असाधारण सफर का बीज बोया जाना था। और ये हैं हमारी कहानी के 5 नायक, महेंद्र जी, मनीष जी, प्रकाश जी, ललित जी और भरत जी। 5 बिल्कुल साधारण से दोस्त, जिन्हें खुद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो इतना शांत सा दिन है ना, यही उनकी पूरी जिंदगी का मकसद तय करने वाला है। उस दिव्य शांति में उन्हें सिर्फ सुकून नहीं मिला, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उनके मन में आया कि ये जो पवित्रता है, ये जो आस्था है, ये सिर्फ इन दीवारों तक ही क्यों सीमित रहे। और बस उसी पल एक आम सी बातचीत एक अटूट संकल्प में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो इस भूली बिसरी आस्था को फिर से जिंदा करेंगे। ये एक ऐसा पल था जो आगे चलकर अनगिनत लोगों की जिंदगी को छूने वाला था। लेकिन देखिए, एक नेक इरादे और हकीकत के बीच का जो रास्ता होता है ना, वो अक्सर चुनौतियों से भरा होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उनके इस महान संकल्प का सामना पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल से हुआ। कुछ ही समय में उन्हें एक और सती माता के बारे में जानकारी मिली। सब कुछ पता था, नाम, गांव, सारी डिटेल्स। एक पल को तो ऐसा लगा मानो किस्मत खुद उन्हें रास्ता दिखा रही हो। ये यात्रा बहुत आसान लग रही थी, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। पर जैसा कि होता ही है, जो राह सबसे सीधी दिखे, अक्सर उसी में सबसे बड़ा मोड़ छिपा होता है। एक ऐसी दीवार उनके सामने आ खड़ी हुई जिसे वो पार ही नहीं कर सकते थे। क्या थी वो दीवार? प्रमाण, यानी कि सबूत। भारत में किसी भी पवित्र स्थल का निर्माण सिर्फ आस्था पर नहीं होता, वो इतिहास पर भी टिका होता है। और बिना किसी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण के उनका ये सपना बस एक सपना ही रह जाता। यही था उनकी यात्रा का सबसे बड़ा रोड़ा। उन 5 दोस्तों ने हर दरवाजा खटखटाया, गांव के बड़े बुजुर्गों की यादों को कुरेदा, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को खंगाला, लेकिन हर रास्ता एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता। कोई ठोस सबूत नहीं, हाथ लग रही थी तो सिर्फ निराशा। लेकिन जब सारे जाने पहचाने रास्ते बंद हो गए, तब उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने किताबों से बाहर निकलकर इतिहास के उन जिंदा संरक्षकों को खोजने का फैसला किया, जिनकी कहानियां कागज पर नहीं बल्कि दिलों में लिखी होती हैं। उन्होंने भाट समुदाय से संपर्क साधा। अब ये सिर्फ इतिहासकार नहीं होते, ये समाज की चलती फिरती धरोहर हैं। वो लोग जो पीढ़ियों की वंशावली और अनगिनत अनकही कहानियों को अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। बस यही उनकी आखिरी उम्मीद थे। जरा उस कमरे का माहौल सोचिए, सदियों पुरानी पोथियां, कागज की वो धीमी सी खुशबू और 5 दोस्त जो अपनी सांसें रोके हुए बैठे थे। भाटों की उंगलियां धीरे धीरे पन्नों पर फिर रही थी। हर कोई बस उस एक नाम, उस एक सबूत की तलाश में था जो सब कुछ बदल सकता था। और फिर उस गहरे सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आई। वो मिल गया था। उन प्राचीन अभिलेखों में सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा वंश वृक्ष मौजूद था। ये सिर्फ एक सबूत नहीं था, ये उनके संकल्प की जीत की पहली गूंज थी। जानते हैं, ये एक ऐसी जीत थी जिसने सारी निराशा को उम्मीद में बदल दिया। बस एक सबूत ने सारे बंद दरवाजे खोल दिए। अब सवाल कैसे होगा का नहीं था, बल्कि कब शुरू करेंगे का था। एक सपना अब हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा था। जैसे ये खबर फैली ना, पूरे समुदाय में जैसे एक नई ऊर्जा दौड़ गई। ये अब सिर्फ 5 दोस्तों का सपना नहीं था, ये पूरे गांव का संकल्प बन चुका था। हर एक हाथ मदद के लिए उठ खड़ा हुआ और आस्था की नींव पर निर्माण का काम शुरू हो गया। दिन और रात एक हो गए। पसीने की हर बूंद एक प्रार्थना बन गई और हर पत्थर पूरी श्रद्धा से रखा गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बन रही थी,
ये सामूहिक इच्छा शक्ति का एक जीता जागता स्मारक था जो धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहा था। और फिर वो दिन आया जब मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। सच तो यह है कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। पत्थर की दीवारों से परे दिलों में बसने वाली विरासत की कहानी। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन हवा में जैसे उत्सव घुल गया था। घंटियों की गूंज, सती माता की जय के नारे और हजारों आंखों में अपने संकल्प के पूरा होने की चमक। ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, ये एक पूरे समुदाय का पुनर्जन्म था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? ये कि ये सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं था। नहीं, ये उस आस्था का प्रतीक था जो लगभग खो चुकी थी। ये उस एकता की मिसाल था जो चुनौतियों के बीच और भी मजबूत हुई। और हाँ, ये उन 5 दोस्तों के अटूट संकल्प की एक शानदार जीती जागती कहानी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इरादे मजबूत होना तो हम सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि अपने अतीत को भी एक नया अर्थ दे सकते हैं। कभी-कभी इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत पड़ती है ताकि कोई भी जरूरी कहानी भूली ना जाए। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी भूली बिसरी कहानी है जिसे फिर से खोजने की जरूरत है।